नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल 7 दिन के प्लान के बारे में। एक ऐसा प्लान जो किसी को भी इंग्लिश बोलना शुरू करने में मदद कर सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि इंग्लिश बोलना सीखना तो है, पर शुरू कहां से करें यही समझ नहीं आता। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल लगती है, बिल्कुल एक दीवार की तरह। लेकिन सोचिए, अगर इस बड़ी सी मुश्किल को सिर्फ एक हफ्ते के छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांट दिया जाए तो बस यही है इस पूरे आइडिया का सीक्रेट। एक बड़े से लक्ष्य का डर हटाना और सिर्फ 7 दिनों में एक जबरदस्त शुरुआत करना। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसके लिए घंटों मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्लान के हिसाब से रोज के सिर्फ 20 मिनट, जी हां, सिर्फ 20 मिनट की प्रैक्टिस ही काफी है। मतलब कोई भी अपने बिजी से बिजी रूटीन में इसे आसानी से फिट कर सकता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक 7 दिन का स्पीकिंग प्लान, फिर अपनी नींव कैसे बनाएं, यानी पहले से तीसरे दिन क्या करना है। इसके बाद बातचीत करना सीखेंगे चौथे और 5वें दिन में, और आखिर में फ्लुएंसी के लिए प्रैक्टिस करेंगे 6ठे और 7वें दिन। और फिर देखेंगे कि बोलने की राह पर आगे कैसे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी नींव बनाने की, यानी दिन 1 से 3 तक। इन पहले 3 दिनों में हमारा फोकस होगा भाषा के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनाने पर, मतलब अपने बारे में बात करने में एकदम कंफर्टेबल हो जाना। और देखिए ये पूरा प्रोसेस कितना लॉजिकल है। स्टेप 1 यानी पहले दिन हम अपना इंट्रोडक्शन देना सीखेंगे। स्टेप 2 दूसरे दिन अपनी डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे। और स्टेप 3 तीसरे दिन कुछ आम रोजमर्रा के वाक्यों का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो चलिए सफर शुरू होता है पहले दिन से। यहां हम इन बहुत जरूरी वाक्यों के साथ पूरे कॉन्फिडेंस से अपना इंट्रोडक्शन देना सीखेंगे। जैसे मेरा नाम ये है, मैं यहां से हूं, और इसी तरह के कुछ और वाक्य। सच कहूं तो ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब आते हैं दूसरे दिन पर। यहां हम भाषा को और भी पर्सनल और प्रैक्टिकल बनाते हैं। जब कोई अपनी रोज की एक्टिविटीज के बारे में बात करना सीखता है, जैसे मैं कितने बजे उठता हूं, नाश्ता करता हूं, काम पर जाता हूं, तो इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि असल जिंदगी का हिस्सा लगने लगती है। और तीसरे दिन तक सीखने वाला उन जरूरी वाक्यों से पूरी तरह तैयार हो जाता है जो रोजमर्रा की बातचीत में काम आते हैं। ये छोटे छोटे वाक्य जैसे कृपया यहाँ आइए, मुझे आपकी मदद चाहिए, या मैं नहीं समझा, असल बातचीत में बहुत बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो पहले 3 दिन हो गए। अब हम प्लान के अगले हिस्से में चलते हैं। बातचीत करना सीखना, दिन 4 और 5। यहां हमारा फोकस सिर्फ अपनी बात कहने से हटकर असल में 2 तरफा बातचीत करने पर आ जाता है। तो चौथे दिन का गोल है ग्रामर के सबसे जरूरी टूल को समझना, टेंसेस। अब ये सुनने में मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत आसान। ये बस ये बताने का एक तरीका है कि कोई काम कब हुआ, अभी हो रहा है प्रेजेंट, पहले हो चुका है पास्ट, या आगे होगा फ्यूचर। तो ये काम कैसे करता है ये देखिए। वर्ब्स यानी क्रियाएं कैसे बदलती हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे प्रेजेंट में आई वर्क, पास्ट में हो जाता है आई वर्क्ड, और फ्यूचर में आई विल वर्क। एक बहुत ही क्लियर पैटर्न है जिसे समझना काफी आसान है। टेंसेस समझने के बाद 5वां दिन है सवाल जवाब का, क्योंकि कोई भी बातचीत तभी आगे बढ़ती है जब सवाल पूछे जाएं और उनके जवाब दिए जाएं, है ना? आपका नाम क्या है से लेकर आप कहां जा रहे हैं तक, ये सवाल जवाब ही तो किसी भी बातचीत की जान होते हैं। और अब हम आ गए हैं इस हफ्ते के प्लान के फाइनल स्टेज पर, फ्लुएंसी के लिए प्रैक्टिस, दिन 6 और 7। यहां हम अब तक जो कुछ भी सीखा है उस सब को एक साथ मिलाकर असली प्रैक्टिस करेंगे। छठे दिन का टारगेट एक छोटी सिंपल सी बातचीत करना, जैसे हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, इस तरह की बातचीत। इससे होता यह है कि जो कुछ भी सीखा है उसे फौरन इस्तेमाल करने का मौका मिलता है और कॉन्फिडेंस जबरदस्त बढ़ता है। और अब 7वां और आखिरी दिन, यह है फ्लुएंसी चैलेंज। यहां लक्ष्य है किसी एक टॉपिक पर 3-4 मिनट तक बिना रुके बोलना। और हां, यहां मकसद परफेक्ट इंग्लिश बोलना नहीं है, मकसद है लगातार बोलने की आदत डालना, अपनी हिम्मत बढ़ाना। और इस चैलेंज के लिए टॉपिक्स भी बहुत सिंपल हैं, जैसे मेरा परिवार, मेरी दैनिक दिनचर्या, या मैं अंग्रेजी क्यों सीखना चाहती हूं। ये सारे टॉपिक्स इतने पर्सनल हैं कि इनके बारे में सोचना और बोलना बहुत आसान हो जाता है। तो देखा,
यही है इस प्लान का असली जादू। ये एक बड़े से पहाड़ जैसे लक्ष्य को छोटी छोटी चढ़ने लायक सीढ़ियों में बदल देता है। इससे ना सिर्फ सफर आसान लगता है, बल्कि हर दिन एक छोटी सी जीत मिलती है जो आगे बढ़ने का हौसला देती है। तो एक बार फिर से इस 7 दिन की यात्रा पर नजर डालते हैं। पहले 1 से 3 दिन में हमने अपनी नींव बनाई, फिर 4 से 5 दिन में बातचीत करना सीखा और आखिर में 6 से 7 दिन में फ्लुएंसी के लिए प्रैक्टिस की। बुनियाद से बातचीत तक और फिर अभ्यास तक, एकदम सीधा रास्ता। तो सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि जब एक बना बनाया प्रैक्टिकल प्लान सामने होता है तो इंग्लिश बोलना सीखने का जो डर है वो खत्म हो जाता है और फिर यह सफ़र मुश्किल नहीं बल्कि मज़ेदार लगने लगता है। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आता है। प्लान सामने है, रास्ते बिल्कुल साफ हैं, अब बस ज़रूरत है पहला कदम उठाने की। तो ये सफ़र कहाँ से शुरू होगा?